आपको आपकी क्लास में फर्स्ट आना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे 7वीं जमात का हिंदी का क्वेश्चन पेपर और ये आपका एक रियल क्वेश्चन पेपर है, तो अच्छे से इस पेपर को देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो दे पाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने हिंदी के अलावा भी जो आपके क्लास 7 के दूसरे पेपर हैं, जैसे साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, सबके पेपर मैंने अपलोड कर दिए। सबके रियल पेपर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो अभी जाके प्लेलिस्ट में क्लास 7 की जितने पेपर है सभी पेपर देख लीजिए ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ, अच्छे से अपना एग्जाम है वो दे पाओ। तो जैसे बेटा आपका पेपर की स्टार्टिंग में होती है आपकी MCQ बेस्ड क्वेश्चन से, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न से। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची है। पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका आंसर बेटा चंद्र जो है चांद का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कपड़ा शब्द का पर्यायवाची चुने। कपड़ा का बेटा होगा वस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। ठीक है, शुद्ध शब्द बताना बेटा। इसमें जो पत्थर जो शब्द है ये शुद्ध है, बाकी क्या है ये सभी अशुद्ध है। बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा। बच्चा का होगा बेटा बच्चे। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा बतानी है। वीर शब्द, वीर का होगा वीरता। निम्नलिखित में से सर्वनाम चुने। सर्वनाम चुनना है बेटा। सर्वनाम होता है जो नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे आएगा मैं। राजा चिल्ला रहा है, वाक्य में क्रिया चुने। तो यहाँ पे जो चिल्लाना है बेटा ये क्या है, एक क्रिया है। क्रिया शब्द चुने। आपको इनमें से क्रिया शब्द बताने हैं कौन से हैं। मिलना, मिलावट, मेल, मिलन। तो बेटा मिलना जो है ये एक क्रिया शब्द है। सैनिक ने तलवार झटपट संभाल ली। वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द चुने। यहाँ पे देखो क्रिया की विशेषता जो बताते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे संभालना क्या है, क्रिया है, और किस तरीके से संभाली, झटपट संभाली। तो ये क्या एक क्रिया विशेषण है। बेटा शब्द का क्या होगा, लिंग बदलना है बेटा। बेटा शब्द का होता है बेटा बेटी। ठीक है, लिंग बदलना है यहाँ पे। आगे जो प्रश्न है आप देख पाओगे। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन बेटा आपके कविता आधारित है, आपकी बुक से ही लिए गए हैं ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से जो तैयारी है वो अपना कर पाओ। जैसे हैं, गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए थे। भारत के कोने कोने से। फूल और कांटे कहाँ जन्म लेते हैं। फूल और कांटे बेटा ये आपकी कविता है, उसी से लिया गया है, तो ये पौधे पर ही जन्म लेते हैं। हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हर एक पेपर आप तक टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर, जो आपका हॉलीडे होमवर्क है, इसके अलावा जो आपके टेस्ट होते हैं, बाई मंथली टेस्ट वगैरह, वो सब कुछ शेयर किए जाते हैं ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी क्लास 7 के बच्चों का ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे क्लास 7 के पूरे पंजाब से बच्चे हैं जो कि अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे जैसे ही आप कमेंट बॉक्स ओपन करोगे तो सबसे ऊपर जो पिन किया हुआ कमेंट मिलेगा, उस कमेंट बॉक्स में दोनों ही ग्रुप का लिंक दिया है। दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन पेपर की PDF भी शेयर कर दी गई है, तो जाके इसी टाइम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। चलिए फिर आगे देखते हैं। भाई कन्हैया कौन थे। गुरु जी के सेवक थे। कठिन शब्दों पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दो। चलो फिर देखते हैं कौन से प्रश्न है। सागर शब्द का अर्थ चुने। सागर का होता है बेटा समुंदर। रक्तदान शब्द का अर्थ है, रक्तदान होता है बेटा खूनदान। छात्र शब्द का अर्थ है, छात्र का होता है बेटा विद्यार्थी। ठीक है, आगे बेटा एक पद्यांश दे रखा है। ठीक है, कंधे पर एक मशक उठाए, देता पानी का उपहार, संगत की सेवा करता, भाई कन्हैया उसका नाम, गुरुवाणी का भक्त अनोखा, करता जन सेवा का काम। तो ये एक पद्यांश है। अब देखो इसी पे बेस्ड कुछ प्रश्न है जिनके हम उत्तर देखेंगे। अब संगत की सेवा कौन करता था। संगत की सेवा करता था बेटा मेरे को पहले लाइन में दे रखा है, तो ये है भाई कन्हैया जी। भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता था। पानी पिलाकर, खाना देकर, मरहम लगाकर, या फिर दोनों। तो बेटा पानी पिलाकर सेवा करता था। आगे है, भाई कन्हैया जी किसके भक्त थे। ये बेटा आप बताओ मुझे। भाई जो कन्हैया जी थे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के भक्त थे। आगे देखते हैं। उपहार शब्द का अर्थ क्या होगा। उपहार का होगा बेटा तोहफा।
ठीक है, गिफ्ट किसी को बोलना। प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी कविता से ली गई है, ये आपको बताना है। ये देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। ये आपका होमवर्क है। अभी जिसको सही इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, कितनी तैयारी नहीं की है। ठीक है, अभी कमेंट करो। आगे देखते हैं। कठिन शब्द का विशेषण होगा कठिनाई। सम्राट का लिंग क्या होगा? सम्राट का होता है बेटा सम्राज्ञी। असली शब्द का विपरीत नकली होगा। बिल्कुल सही बात है, असली नकली, बिल्कुल सही है ये। वीर की भाववाचक संज्ञा वीरता होगी। ये बिल्कुल सही बेटा, वीर की वीरता। प्रभु को परमात्मा भी कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है बेटा। प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये सभी एक ही चीज़ के नाम हैं। वसंत शब्द का विशेषण बसंती होगा। तो बेटा ये बताओ, वसंत का बसंती होगा? नहीं होगा बेटा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे ये प्रश्न करते हैं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चाहते हो कि हर पेपर आपसे टाइम पर पहुंचे, क्योंकि मैंने सभी पेपर अपलोड कर दिए। क्लास 7 का कोई पेपर नहीं रहा है, सबकी वीडियो आ चुकी है। अभी जाके सभी पेपर को देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में फुल मार्क्स जो है वो लेके आ सको। और देखिएगा, जो बच्चा इस वीडियो को अच्छे से देखेगा, हर एक पेपर को अच्छे से करेगा, वो अपने एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आएगा। हिंदी में आपके 80 में से 80 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो सभी वीडियोस देख लीजिए, सभी पेपर आ चुके हैं। चलो फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डैश मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या आएगा? अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। कर्म शब्द में रह का प्रयोग हुआ है। कर्म में बेटा जो रह है आधे का प्रयोग हुआ, पूरे रह का प्रयोग नहीं हुआ है। भला प्लस आई से नया शब्द बनाओ। इसका बेटा बनेगा भलाई। भलाई, ठीक है, भला प्लस आई भलाई। गुल्लू पर्दे पर चढ़ा, डैश नीचे उतर आया। इसमें बताना और क्या आएगा इसके बाद में। गुल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर आया। यहाँ पे आएगा बेटा और। आप कौन हो? विराम चिन्ह लगाओ। तो बेटा यहाँ पे देखो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा बेटा प्रश्नवाचक। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। रेखांकित शब्द में कारक बताओ। कारक बताना। बाबा ने, कर्ता ने बेटा, ठीक है, कर्ता ने। हम जो करते कारक उसमें सबसे पहला ही कारक है कर्ता। कर्ता कारक, तो ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्ता कारक। चलो फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में दो। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? सर्वोत्तम दान क्या है? खड्डे सिंह कौन था? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अंग्रेजों की क्या नीति थी? ये नीति थी बेटा डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ठीक है, ये बेटा प्रश्न है आपकी जो बुक से ही लिए गए हैं, और इनके जो सोल्यूशन हैं आप लोगों के साथ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए। तो मैं जैसे मैंने बोला ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। जैसे गिल्लू कौन था? धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा है? जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? सुमित कौन था? अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों हैं? ठीक है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपके मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए, वहाँ से आप कर सकते हो। जैसे अगले जो 3 नंबर के प्रश्न है बेटा, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए। अब वहाँ से इनके उत्तर जो है वो चेक कर लीजिए। देखो आगे है पंजाबी भाषा का हिंदी में ट्रांसलेशन करना में। पहले बेटा घटना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला बेटा घटना, घटना कॉपी में नोट कर लो साथ साथ में। नेक्स्ट है पैसा, पैसा। फिर है इनाम, इनाम। फिर है भगवान, भगवान। फिर है चेतना, चेतना। ठीक है, ये इनमें से आपको कोई 4 शब्द करने थे, मैंने सभी बता दिए, आप सभी कर लो। अच्छी बात है अगर आप ज़्यादा करके आते हो, बाकी कम नहीं करना, 4 तो आपको करनी ही है। नेक्स्ट है बेटा मुहावरों के अर्थ बताने हैं। दिल पत्थर दिल मतलब बहुत ज़्यादा निर्दयी होना। ठीक है, आपको इनमें से कोई 4 के अर्थ बताने हैं। मुंह के बल गिरना, बुरी तरह हारना। आनाकानी करना मतलब ना नुकुर करना। मौत के घाट उतारना, मार देना। हाथ धोकर बैठना, बुरी तरह से हार जाना। ठीक है, नेक्स्ट में है आपका शीशा टूट जाने पर स्कूल के प्रधानाचार्य को क्षमा याचना के लिए पत्र लिखिए, या फिर 2 बिल्ली और 1 बंदर की कहानी, इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। तो बेटा ये जो है ना मैंने एक ग्रुप में शेयर कर रखा है, कहाँ से मिलेगा आपको इसका उत्तर? ग्रुप में। ग्रुप को ज्वाइन कर लो,
ज्वाइन कर लो ग्रुप को, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लिंक कहाँ पे है देखो, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिलेगा ग्रुप का, जहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आपको एक निबंध भी लिखना है, वैसाखी का मेला, मेरा मित्र, मेरी कक्षा का कमरा और मेरा अध्यापक। ये भी मैंने उत्तर जो ग्रुप में शेयर कर दिया, वहाँ से आप देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ बेटा आपका पेपर जो है ये ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने अच्छे से पेपर किया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी बच्चों को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।